चैप्टर 7 है। चैप्टर का नाम है मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। ठीक है, देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या क्या हमारे काम का है। ओके, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वायु वायु वेग, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है, मौसम की रिपोर्ट भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार की जाती है। यह विभाग प्रतिदिन विभिन्न स्थानों से वहां के ताप, पवन वेग आदि पर आंकड़े एकत्रित करता है और मौसम के बारे में पूर्वानुमान लगाता है। चलिए कुछ भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली प्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में अर्थात इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इस विभाग के द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेपण स्टेशन चलाए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में मौसम विभाग के महानिदेशक अर्थात डायरेक्टर जनरल जो हैं वो मृत्युंजय महापात्रा हैं। मौसम विभाग की स्थापना सर्वप्रथम 1844 में की गई थी, जो पूरे महाराष्ट्र में हुई थी। ठीक है, और 1875 में इसका नाम जो बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया था। एक छोटी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं, लगभग 1 मिनट की है, आई थिंक 30 सेकंड की होगी ये। 1864 में चक्रवात के कारण कलकत्ता में हुई क्षति और 1866 और 1871 के अकाल के बाद मौसम संबंधी विश्लेषण और संग्रह कार्य ढांचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया गया। नतीजन 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई। ठीक है, और जो ये हेनरी फ्रांसिस ब्लैनफोर्ड विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता नियुक्त किए गए। ओके, मौसम के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि मौसम में सभी परिवर्तन सूर्य के कारण होते हैं। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला होता है। ठीक है, इसके बाहर की परत को किरीट बोलते हैं आई थिंक। सूर्य की हमसे बहुत अधिक दूरी है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि पृथ्वी से इतनी दूरी होने के बावजूद सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत है। अतः सूर्य ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है जो मौसम में परिवर्तन लाता है। ठीक है, मौसम में परिवर्तन होने का जो कारण है वो सूर्य ही है। पृथ्वी के थल क्षेत्र, समुद्रों और वायुमंडल द्वारा अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। यदि आप समुद्र के समीप रहते हैं तो आपने इसका अनुभव किया होगा कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान अथवा पहाड़ी क्षेत्र के आसपास के मौसम से काफी भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे सूर्य की बात आई है तो आपको मैं सूर्य के कुछ फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, आपके पास अगर कॉपी पेन हो तो ये नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। कि ये जो सूर्य है ये इसका जो जिन तत्वों से बना है इसमें हाइड्रोजन 71% है और जो हीलियम है 26.5% पाई जाती है। अन्य तत्व जो होते हैं वो 2.5% होते हैं। सूर्य का जो सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है हमारी पृथ्वी से। और जो सूर्य का प्रकाश है ये पृथ्वी पर आने में 8 मिनट और 16.6 सेकंड का समय लेता है। ठीक है, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो तापमान होता है वो 1.5 गुणे 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस होता है तथा जो इसकी बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, हाँ, एक वैज्ञानिक हैंस बेथ थे जिन्होंने बताया कि 10 की पावर 7 डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, जिससे जो सूर्य की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो एक बात समझ में आती है कि सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र में होता है, सॉरी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। इसे इंग्लिश में कोरोना भी बोलते हैं। ठीक है, CORONA। ठीक है,
पृथ्वी पर सूर्य के ताप का लगभग 2 अरबवां हिस्सा आता है। अब आप समझ सकते हैं कि सूर्य कितना बड़ा है और उसकी जो ऊष्मा है उसका कितना भाग हमारी पृथ्वी पर आता है, लगभग 2 अरबवां भाग आता है। और ये पृथ्वी से लगभग 13 लाख गुना बड़ा भी है। ओके। आपको मौसम के बारे में बताया गया और सूर्य के जो फैक्ट हैं वो अभी मैंने बताए हैं। अब आगे देखते हैं कि जलवायु क्या होती है। जलवायु किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना जो मौसम का पैटर्न होता है उस स्थान की जलवायु कहलाती है। ओके। ये जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में चरम जलवायु पाई जाती है। ये क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं और यहाँ वर्ष के अधिकांश भाग में अत्यधिक सर्दी रहती है। ध्रुव पर 6 महीने का सूर्यास्त नहीं होता है और बाकी 6 महीनों तक यहाँ पर सूर्योदय नहीं होता है। सर्दियों में तापमान जो होता है वो -37 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है तथा यहाँ पर रहने वाले जंतु इन चरम स्थितियों के लिए अनुकूल भी बने हुए होते हैं। ठीक है। एक फैक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। कुछ प्रवासी पक्षी अपने आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए लगभग 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः ये अधिक ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं जहां वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होता है। इस ऊंचाई की शीत स्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसानी से कर देती हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते हैं। यह एक रहस्य है। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहबोध होता है और ये जानते हैं कि किस दिशा में उड़ना है। मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों का उपयोग करते हैं। संभवतः अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता होगा। इसके भी कुछ प्रमाण है कि पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियां और कीट भी अधिक अनुकूल जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप से प्रवास करते हैं। ठीक है। चलिए इस चैप्टर की समरी एक बार रिवाइज फिर से कर रहे हैं। ठीक है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, पवन वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की दिन प्रतिदिन की स्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। मौसम सामान्यतः किन्हीं 2 दिन अथवा सप्ताह दर सप्ताह समान नहीं होता है। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः दोपहर के बाद में, जबकि न्यूनतम तापमान सुबह के समय होता है। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्यास्त का समय भी परिवर्तित होता रहता है। मौसम के सभी परिवर्तन सूर्य से संचालित होते हैं। दीर्घ अवधि जैसे 25 वर्ष में लिए गए मौसम के प्रचालों के आधार पर तैयार किए गए पैटर्न उस स्थान का जलवायु निर्धारित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ की चरम जलवायवी परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है। जंतु उन परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होते हैं जिनमें वह वास करते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर बहुत सर्दी रहती है। ध्रुवों में वर्ष के 6 महीने तक सूर्यास्त नहीं होता और 6 महीने तक सूर्योदय नहीं होता। ध्रुवीय क्षेत्र के जंतु कुछ विशेष गुणों के कारण, जैसे शरीर पर सफेद बाल, सूंघने की तीव्र शक्ति, त्वचा के नीचे वसा की एक मोटी परत होती है तथा तैरने और चलने के लिए उनके चौड़े और लंबे पैर होते हैं, जिसके कारण ये अत्यधिक सर्द जलवायु के लिए भी अनुकूलित होते हैं। अतिशीत मौसम से बचने के लिए प्रवास एक अन्य साधन है जो कुछ पक्षी और स्तनधारी जानवर और भी कुछ जानवर करते हैं। ठीक है। अनुकूल जलवायवी परिस्थितियों के कारण उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में पादपों और जंतुओं की विशाल जनसंख्या पाई जाती है। ठीक है। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उनमें परस्पर जो स्पर्धा है भोजन के लिए वो कम से कम हो। उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाले जंतुओं के कुछ अनुकूलनों में वृक्षों पर आवास, मजबूत पूंछ का विकास, जैसे बंदर में मजबूत पूंछ होती है,
लंबी और विशाल चोंच, चटक रंग, तीखे पैटर्न, प्रतिरूप, तीव्र स्वर ध्वनि, तेज आवाज करना, फलों का आहार, सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा अर्थात खाल, परिभक्षियों से बचने के लिए छद्मावतरण अर्थात उनको बेवकूफ बनाने के लिए उपयोग में लाते हैं। ठीक है, ऐसी क्षमताएं उनमें सम्मिलित होती हैं।